So hello everyone, welcome to it Atom. Today we will talk about the new concept called binomial theorem. अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का हिंदी होता है द्विपद प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय को देखने से पहले कुछ हमको बेसिक की जरूरत होती है, कुछ बेसिक चीजें हमको जानना जरूरी है। तो पहले हम उस बेसिक चीजों की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, एक एक स्टेप से हम चलते हैं वहां तक पहुंचते हैं, क्यों पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। क्या है, हमको पता होता है, देखिए, और ये सब फॉर्मूला जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी के पावर 1 होता है तो इज इक्वल टू कितना आता है, ए प्लस बी आता है। और ए प्लस बी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। ये सब हम लोग फॉर्मूले पढ़े हैं। अब हम लोग बस तब फॉर्मूले पढ़े थे, अब देखेंगे ये फॉर्मूले कहाँ से निकल के आते थे। ठीक है ना, ये फॉर्मूले कैसे बनते थे, तो हम लोग इस फॉर्मूले को बना के देखेंगे। ठीक है, कैसे कहां से फॉर्मूले आए हैं हम लोग रट लेते थे, बाकी क्या करते थे उसका यूज करते थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए पहले उसको देखते हैं। देखें, जैसे अगर हमको पता है कि a प्लस बी, अगर ऐसा किसके पावर में क्या लिखा हुआ है 0, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लिखा होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के। अगर यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है उसका पावर 1 है, अगर किसी भी संख्या के पावर में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट उसी संख्या के इक्वल आता है a प्लस बी। और यहाँ ध्यान देंगे a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ ध्यान दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी लोग फॉर्मूले पढ़े हुए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, बोल सकते हैं, इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल को तो क्या लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। हम देखेंगे ये फॉर्मूले कहां से आते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूले पढ़े थे a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ऐसा पढ़े हैं। और इसमें हम लोग ऐसा पढ़े थे a माइनस बी का क्यूब, क्या पढ़ते हैं a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लेते हैं इसको a माइनस का b। और इसको भी और एक तरीके से लिख सकते हैं, लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में a प्लस का b लिख लेते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही लिखा हुआ है। अब इसको देखो, अब क्या करें, अब ये ऐसा लिखा हुआ और एक फॉर्मूला होता है, देखो a क्यूब माइनस का अगर b क्यूब लिखा होता है तो क्या होता है, तो हम इसको लिखते हैं, अगर a क्यूब अलग, a का अलग क्यूब है b का अलग क्यूब है, तो क्या लिखते थे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख लेते थे, और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। देखो, अगर a क्यूब माइनस b क्यूब है तो पहले वाले ब्रैकेट में a माइनस का b, और सब में इसमें क्या है पॉजिटिव साइन का, देखो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। और यही चीज a क्यूब अगर प्लस का b क्यूब लिखा होता तो क्या लिखते, अब देखो सेम वही चीज है, देखो यहाँ क्या करते a और यहाँ पे प्लस कर लेते, फिर कोई भी नेगेटिव भी चीज होती है तो उसका स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव होता है तो ये पहले ही पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे a माइनस a प्लस a इंटू बी जहाँ लिखा हुआ है वहां माइनस के भी लिखेंगे, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या अगर निगेटिव लिखा हुआ है तो भी स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस लिखा हुआ है स्क्वायर करते तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये फॉर्मूला एक ये और एक ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें फॉर्मूला देखते हैं क्या है, देखो, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है a स्क्वायर माइनस का b, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस का b। ये सब बेसिक फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर मैथ पढ़ते हैं हम लोग तो मैथ अगर हमको अच्छे तरीके से अगर आना चाहिए तो ये सब उसमें बहुत भूमिका निभाते हैं, हद से ज्यादा भूमिका निभाते हैं, ताकि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए, ये ऐसे हो गए। और देखो इसमें तो ये फॉर्मूले बेस हो गए, अगर फॉर्मूला और इसमें लिख लेते, देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला ये पढ़े हम लोग। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हम लोग बहुत, जब से हम लोग मैथ पढ़ते हैं तभी से, जब क्लास 6, 7, 8 में आते हैं तभी से ये फॉर्मूले हम लोग रटना शुरू कर देते हैं। और ये फॉर्मूला
का यूज करते हैं कि इसको अगर मान लो लिखा हुआ है 93 का क्यूब निकालो, 98 का स्क्वायर निकालो, तो सब इन सब फार्मूलों का यूज कर करके हम लोग क्या करते थे, क्यूब या स्क्वायर निकालते थे, ठीक है। लेकिन अब ये फार्मूला आया कहाँ से था, अब ये फार्मूला कहाँ से आया था, तो उस फार्मूले को हमको पता करना है कहाँ से आया था। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे आ गए। बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ये फार्मूला बनाएंगे, हम लोग बना के देखेंगे कि ये फार्मूला ऐसे कैसे था और इसको इतना ही क्यों होता है, कोई और दूसरा क्यों नहीं होता इसके इक्वल, ठीक है। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जब शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग एग्जैक्ट देखेंगे ये फार्मूले कहाँ से आए थे, ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला वाला हो गया। अब फार्मूला हमको पता, और भी फार्मूले इसमें होते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक इतना ही है। अब देखो, अगर मैं यहीं पे अगर a प्लस बी का पावर 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, 6 लिख दूं, 7 लिख दूं, 8 लिख दूं, 9 लिख दूं, 100 लिख दूं, तो उसका एक्सपेंशन करना हम लोगों को थोड़ा कठिन लगता है, ठीक है। तो वही जो कठिनाई है, a प्लस बी का पावर अगर कितना, अगर 100 लिख दिया, 50 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, फार्मूले तो याद कर नहीं पाते हैं। तो उन्हीं चीजों को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। तो एक तो ये बेसिक हो गया। अब इसमें बेसिक एक और आता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज होता है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्रमचय संचय के बारे में विधिवत तरीके से बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे क्रमचय और संचय का। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, परम्यूटेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लें, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं हल्का सा। देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा बस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो परम्यूटेशन, परम्यूटेशन को बोलते हैं क्रमचय, और रहता है कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संचय। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है क्या, अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट, यानी व्यवस्थित करना। किसी भी चीज को इधर उधर कितने तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं, या क्या करता है, नंबर फॉर्मेशन बनाना होता है, कैसे बना सकते हैं। कोई सा अगर हमको हमको क्या दे देगा, लेटर दे देगा, बोलेगा इतने वर्ड का फॉर्मेशन करो, इतने वर्ड का कोई लेटर बनाओ, तो उसको हम लोग इसका परम्यूटेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन हो गया, जैसे हमारे पास 15 प्लेयर है, उसमें से 11 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, चूज करना है ना, चूज करना है या सिलेक्ट करना, ठीक है। तो या कमेटी बनाना, ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन का हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, परम्यूटेशन को हम एनपीआर लिखते हैं, एनपीआर। ये टोटल है, इसमें से 8 चीजों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। इसको क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ये ऐसा है। और कॉम्बिनेशन को लिखते हैं एनसीआर, एनसीआर का मतलब एन फैक्टोरियल, और देखो जो आर है इसको भी अरेंज करना होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का मतलब है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है। तो एन प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, यानी एन के बाद इसमें से एक एक कम करते जाएंगे, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, ऐसे कम करते 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 कहां तक आएंगे, 1 तक, 3 2 1, ठीक है। यहां तक जाएंगे। तो कभी भी फैक्टोरियल लिखा दिखे, उसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एन लिखा हुआ है, एन नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, यानी 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर, यानी 3 2 और 1। यहाँ से कम होता है, पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे कहाँ तक जाते हैं, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ तक होता है, 1 ही तक होता है। तो 3 दूना ये कितना हो गया, 6। और यही चीज अगर ऐसे लिखा हुआ, देखो 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, पहले 10 लिख लूं, फिर मल्टीप्लाई। अब देखो क्या बच गया, 10 में से एक कम करना है, 9 बच गया, तो मैंने यहाँ 9 लिख के, अगर इसके आगे नहीं लिखना चाहूं तो या तो फैक्टोरियल लगा सकता हूं, ठीक है। क्या लगा लिया, फैक्टोरियल।
यानी 10 हो गया मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 9 नेचुरल नंबर, यानी 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसको और भी लिखना चाहूँ तो अगर ऐसे 10 मल्टीप्लाई 9, और मेरे को चाहिए और 8 लिख लूँ, और चाहिए क्या लिख लूँ, 7 लिख लूँ। अब यहाँ 6 चाहिए तो इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखना है, तो फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि वहां से 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 6 नेचुरल नंबर, ठीक है। और याद रखेंगे ये फॉर्मूले दोनों याद रखेंगे, एनपीआर और एनसीआर। एनसीआर कॉम्बिनेशन के लिए यानी सिलेक्शन या चूज करना होता है, या तो कहीं से बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से कुछ चीजों को क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। और यहाँ पे क्या है, नंबर को फॉर्म करना है, या किसी भी वर्ड को फॉर्मेशन करना है, या तो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित करना, चीजों को क्या करना, व्यवस्थित करना, ठीक है। और एनपीआर, पी का मतलब परम्यूटेशन, एनपीआर एन टोटल नंबर, उसमें से आर को क्या करना है, व्यवस्थित करना है, और एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और देखो यहाँ एनसीआर लिखा हुआ, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर लिखा हुआ, ये दोनों सेम है, केवल एक्स्ट्रा क्या गया यहाँ पे, जितने भी चीजों का सिलेक्शन कर रहे हैं उसका अरेंजमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया इतना, और एन फैक्टोरियल का मतलब इतना। और याद रखेंगे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे। तो ये बेसिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि बाइनोमियल में इसका यूज होएगा, तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, कम से कम फार्मूला ही जान लेंगे। एनसीआर, एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में क्या है, इंटू में, ये मल्टीप्लाई में है, इंटू एन माइनस का आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को देखें, फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं या ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एन फैक्टोरियल ऐसे लिखा है, या तो एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या चूज करना, ठीक है। तो ये फार्मूले दोनों कम से कम अच्छे तरीके से आने चाहिए, और कैसे इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लें।